हाय गाइस, आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाना सीखेंगे। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि आपको पता होगा कि प्लांट्स में होता है और प्लांट सेल में इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करने वाला ही सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, सो बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट को? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही वो डबल मेम्ब्रेन का होता है और वही एग शेप स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले एग शेप बनाना शुरू करेंगे। ओके, सो ये हमारा हो गया एग शेप। इसको हम डबलिंग कर देंगे, डबल लेयर होता है सिंस। ओके, सो डबलिंग कर दे रहे हैं हम। ओके, अब हम बनाएंगे इसके ऊपर थाइलैक्वाइड्स। ठीक है, थाइलैक्वाइड्स इज जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन। आपको बस एक इस तरह से शेप में, रॉड शेप में थोड़ा सा बनाते जाना है और एक जो जाएगा ये थोड़ा लंबा जाएगा किसी और के पास भी। ओके, ये एक यूनिट हो गया जिसको हम ग्रैनम कहते हैं। सिर्फ एक अगर हम उठाएं, एक इसमें से सिर्फ एक रॉड को अगर हम उठाएं, एक राउंड शेप टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं थाइलैक्वाइड और इस पूरे को हम कहते हैं एक ग्रेनम। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं और हम सबको मिला के ग्रेना कहते हैं। ओके, आपको ये बायोलॉजी में ट्रेंड अक्सर देखने को मिलेगा कि हम लोग ग्रैनम मतलब किसी भी सिंगुलर वाला जो जैसे ग्रैनम हो गया, ठीक है, किसी भी सिंगुलर को हम यूएम से डिनोट करते हैं और किसी भी प्लूरल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी में खास करके। इस तरह के जो लंबे लंबे हम थाइलैक्वाइड्स बना रहे हैं, ये एक्चुअली थाइलैक्वाइड्स नहीं हैं। ठीक है, इन्हें हम दूसरे नाम देते हैं जैसे मतलब स्पेशली लाइक स्ट्रोमा लेमेली। ओके, ओके, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया ग्राना के। ओके, और फिर एक न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, एक और मैं बना देती हूँ ग्राना को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना न्यूक्लियस और डीएनए होता है। न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते हैं, डीएनए बिल्कुल होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर राइबोसोम्स इसमें अलग अलग जगह पर रहते हैं। क्रोमोसोम्स तो खैर यही हो गए, राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पर भी। ये देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और देखा जाए तो ये दोनों ही सेमी इंडिपेंडेंट है, मतलब अपना काम काफ़ी हद तक खुद कर लेते हैं, सेल्फ के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, ये सिर्फ राइबोसोम्स नहीं, कुछ कुछ बड़े बड़े लिपिड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इसके अलावा एक होता है स्टार्च ग्रैन्यूल। कुछ इस तरह से रहता है, थोड़ा बड़ा शेप, बल्कि सा शेप रहता है इसका। वो एक्चुअली जो भी आपका स्टार्च बना होगा वो इसी तरह से स्टोर किया जाता है। ठीक है, ओके, सो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब इसकी हम लेबलिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन।
ये हमारा हो गया जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप इसे डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है, तो डीएनए भी लिख देती हूँ मैं। ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया स्टार्च ग्रैन्यूल, और ये हो गया हमारा लिपिड ड्रॉपलेट। ओके, यहाँ अंदर में बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह ही लिक्विड भरा होता है। साइटोप्लाज्म जैसा हो गया सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा हो गया आपका इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे मैट्रिक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। यही स्ट्रोमा हमारा डार्क रिएक्शन का साइट होता है। और ये थैलाक्वाइड, एक थैलाक्वाइड जो है ये खैर ग्रैनम हो गया, ये इस पूरे को हम ग्रैनम या ग्रेना कहेंगे, ठीक है। और ये एक जो थैलाक्वाइड हो गया इस तरह से, थैलाक्वाइड, यही साइट होता है लाइट रिएक्शन का। ओके, ये जो हो गया इंटरकनेक्शन, जो भी इंटरकनेक्टेड सारे बड़े बड़े थैलाक्वाइड्स जैसे दिख रहे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। तो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।